Hello everyone. So here we are back with another video from our history text, and in this particular video lecture we will be beginning with a new lesson, that is when people rebel. So अब जब बात आती है इस चैप्टर की, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छे चैप्टर्स में से आता है हिस्ट्री का. हाँ, ऑफ कोर्स वी आर वेरी फैमिलियर कि हिस्ट्री तो सबसे बुरी होती है, सबसे बोरिंग होती है, पर अगर उन बुरे में से भी अगर अपन को थोड़ा बहुत किसी को अगर अच्छा बोलना होता है ना, तो हम उस चैप्टर को डेफिनेटली बोल सकते हैं. ओके तो इसका इम्पॉर्टेंट भी है हमारी लाइफ के अंदर. आज जो हम लोगों ने जितना इंडिपेंडेंस देखा है, अभी नियरली 26 को हम लोगों ने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है, तो दिस वॉज ऑल वेरी मच बिकॉज ऑफ व्हेन पीपल रिबल. इस चैप्टर से आपको पूरी स्टोरी समझ आने वाली है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा नोट रहता है इस चैप्टर के लिए बेसिकली, जहाँ पूरी स्टोरी 1857 एक पर्टिकुलर ईयर के आसपास रिवॉल्व करती है. ओके तो यहाँ आपको एक्चुअली समझना क्या है व्हेन पीपल रिबल की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ से एक सबसे पहला स्टेप आता है हमारे स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए. आपको अच्छे से पता है वी वर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, है ना. हमारे पास एक कॉलोन्स ने हम पे रूल करके रखा था, दैट इज़ द ब्रिटिशर्स. और उन ब्रिटिशर्स ने मतलब लाइक उनका जो पूरा सा स्ट्रगल पूरा हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि हम इंडियंस ने कैसे उनको रिवॉल्ट करके हमारी कंट्री से बाहर निकाला था. तो उसका जो सबसे पहला स्टेप जो मास लेवल पे देखा गया था, दैट इज़ द स्ट्रगल ऑफ 1857. तो यहाँ पे कैसे 1856 में यहाँ पर कैसे एक एनफील्ड राइफल आती है, दिस इज़ जस्ट अ गन, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है. और उस गन की वजह से एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट स्टार्ट हो जाता है. मतलब सारे इंडियंस एक साथ कलेक्टिव होकर के अलग अलग ग्रुप जो थे यहाँ पर इंडिया में अभी तक, मतलब यहाँ आपको पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा. अभी तक जितने भी स्ट्रगल हो रहे थे वो अलग अलग इंडिविजुअल लेवल पे हो रहे थे, है ना, जिसको हम पर्सनल सत्याग्रह के नाम से भी समझते हैं. कि कोई अपने लिए, जैसे पीजेंट्स थे वो अपने लिए लड़ रहे थे, सोल्जर्स अपने लिए लड़ रहे थे, ट्राइबल पीपल अपने लिए लड़ रहे थे, वुमेन्स अपने लिए लड़ रही थी, है ना. अब यहाँ से देखा जाता है कि ये सारे अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल जो है यहाँ से यूनाइट होकर के साथ में स्ट्रगल करते हैं. और फिर फाइनली हमें कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स भी दिखेंगे जिसकी वजह से हम 1857 के अंदर इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते. तो वो क्या सारी चीज़ें थी वो अभी हमें समझनी है. तो यहाँ सबसे बेसिकली सबसे पहला पॉइंट, सबसे इसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि यहाँ पर इंडिविजुअल रिवॉल्ट होने की जगह कलेक्टिव रिवॉल्ट देखे गए थे. ओके अब यहाँ पर उस टाइम पे अगर मैं गवर्नर जनरल की बात करूँ तो लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर गवर्नर जनरल हुआ करते थे उस टाइम पे. और इनके अंडर में मतलब ये सारी चीज़ें जब लोगों को, मतलब आप समझ रहे हो कि अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स क्या करना चाह रहे हैं, वो मास इकट्ठा करके मतलब लोगों को परेशान कर रहे हैं. कभी किसके ऊपर टैक्सेस लगा देते हैं, कभी किसके ऊपर किस तरीके से परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं. तो अलग अलग ग्रुप का जो है वो कलेक्टिव सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई देगा इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर. तो वैसे बेसिकली ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जहाँ पर हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है. मतलब हम लोग क्या क्या यहाँ पे चीज़ें पढ़ने वाले, मैं सब सिंपली आपको वो चीज़ समझा देती हूँ कि रिवॉल्ट क्या था, है ना, बेसिकली क्या था, क्या होता है, इसको क्यों सबसे पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाता है, द ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी माना जाता है इसको, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर द ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो यहाँ पर हमें बेसिकली सबसे पहला ही क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों, क्या रिजल्ट रहा था इसके लिए जिसमें इंडियंस जो थे वो इतने ज़्यादा अग्रेसिव हो गए थे. फिर अग्रेसिव होने के बाद में हम लोगों ने कैसे मार्च निकाली थी मेरठ से लेकर के दिल्ली तक की, पूरे कैसे इंडिया एक साथ कलेक्टिव हुआ था, वो रीज़न हमें समझना है, ठीक है. अब ऐसा तो है नहीं कि हम रिवॉल्ट करेंगे तो ब्रिटिशर्स उसको बैठे बैठे एंजॉय करेंगे कि चलो कोई नहीं आप रिवॉल्ट कर लो. तो ऑफकोर्स ब्रिटिशर्स ने भी हमारे इस रिवॉल्ट को ख़त्म करने की, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की होगी. और उस टाइम पे हमारे यहाँ के जो राजा वगैरह थे, ठीक है, जो नवाब वगैरह थे, उनकी क्या कंडीशन हुई थी वो चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है, ठीक है. सो लास्टली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या रीज़न रहे थे जिसमें हम लोगों को मतलब इस पर्टिकुलर रिवॉल्ट का फेलियर फेस करना पड़ा था. ओके सो थैंक यू एवरीवन.